नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप लास्ट में कमेंट में आप जरूर लिखेंगे कि हाँ सर आपने कहा था स्टोरी बहुत अच्छी है। देखेंगे स्टोरी का टाइटल है द लास्ट डिलीवरी। ठीक है, लास्ट यानी आखिरी, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? दो मतलब होता है, वैसे तो बहुत सारा मतलब होता है। एक तो प्रसव होता है, जैसे माताएं जब बच्चे संतान को जन्म देती है उस समय को भी डिलीवरी कहते हैं। और एक डिलीवरी होती है किसी को कुछ सामान वितरण करना, पहुंचा देना, उसके घर तक डिलीवर कर देना। तो यहाँ पे ये डिलीवरी जो लास्ट डिलीवरी, ये किसी के सामान को उसके घर तक छोड़ने वाला जो डिलीवरी होता है ना, उसके बारे में है। वितरण करना, पहुंचाना, द लास्ट डिलीवरी। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हर एक वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ, ग्रामर समझाने वाला हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण। आपको रीडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी, ट्रांसलेशन भी आराम से कर पाएंगे। देयर वॉज अ रिच कपल हु वॉज throwing a big new year party at their house। चलिए धीरे धीरे रीड करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। There was यानी था, a rich couple, ये there केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो ज्यादातर आप इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा दे। वॉज अ रिच कपल या रिच कपल वॉज, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो देयर वॉज अ रिच कपल, एक अमीर जोड़ी थी। अमीर दंपत्ति से कहते हैं, पति पत्नी को जोड़ी कहते हैं। तो एक अमीर जोड़ी थी। हु वॉज थ्रोइंग, जो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा तो रहा था, रही थी। अब यहाँ पे थ्रोइंग लिखा हुआ है तो फेंक रहे थे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना होता है, लेकिन यदि पार्टी लिखा हुआ है, अ बिग, एक बड़ी, न्यू ईयर पार्टी, नए साल की जो पार्टी होती है ना, जो आयोजन होता है, वहां पर भी आप इस प्रकार का वर्ड यूज कर सकते हैं कि एक बड़ा नया साल का जो आयोजन कर रहे थे उसकी पार्टी दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोइंग का यूज किया गया है, ऐसे नहीं कि पार्टी फेंक रहा था। ठीक है, तो आयोजन कर रहा था, एक बड़ी पार्टी आयोजन कर रहे थे। एट देयर हाउस, एट जगह के बारे में बता रहा, एट का यूज किया गया। देयर यानी अपने, उनके, अपने, दोनों के लिए देयर का यूज होता है। हाउस यानी घर। तो अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहे थे। वही समारोह अगर कोई पार्टी बोल देते। सो इसलिए दे वेंट शॉपिंग एट द मार्केट, इसलिए वे, दे यानी वे, दो लोग थे। वेंट गए, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल सेकंड फॉर्म है, वेंट का यूज करेंगे, गो का सेकंड फॉर्म। तो वे गए, कहाँ गए? शॉपिंग यानी खरीदारी करने। एट फिर जगह का नाम आया तो एट का यूज कर रहे हैं। द मार्केट, बाजार, बाजार गए खरीदारी करने। वेयर एवरीथिंग वॉज ऑफ हाई कॉस्ट, वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां भी होता है, जहां एवरीथिंग यानी हर चीज, वॉज यानी थी, ऑफ हाई कॉस्ट, ऑफ हाई कॉस्ट यानी होती है ऊंची कीमत की, ऊंचे दाम की, यानी महंगी थी। एंड फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस यानी होता है कोई आप एक निश्चित कीमत, एक फिक्स रेट रहता है कि आप उसमें कम ज़्यादा नहीं करा सकते, फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं। तो एक स्थिर कीमत की थी। दे वॉन्टेड टू मेंटेन देयर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, वॉन्ट का सेकंड वॉन्टेड, तो सेकेंड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू मेंटेन, मेंटेन यानी क्या होता है कि बनाए रखना। ठीक है, मेंटेन यानी क्या होता है? बनाए रखना। देयर यानी अपना। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या था? जीवन स्तर। स्टैंडर्ड होता है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि वो अपना जो जीवन का स्तर था उसे बनाए रखना चाहते थे, उनके रहने का जो स्तर था। जैसे रहते हैं ना कि अमीर लोग दिखावा के लिए बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें जानबूझ के लेते कि भाई अमीर है तो अमीर जैसे दिखना भी तो चाहिए, तो होता है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। तो अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए वो लोग चाहते थे, है ना। सो डिडंट माइंड पेइंग फॉर इट, सो इसलिए डिडंट, डिड नॉट माइंड यानी डिड नॉट माइंड, माइंड यानी ऐसा होता फर्क नहीं पड़ना, ऐसे माइंड यानी दिमाग भी होता, मन भी होता है, इसका ये नहीं कि उनका मन नहीं था, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पेइंग यानी पे करने में, देने में, पैसा, है ना, फॉर इट, उसके लिए, तो उसके लिए खर्च करने में उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर परचेसिंग ऑल दे नीडेड, आफ्टर यानी के बाद, परचेसिंग यानी खरीदने के बाद, ऑल यानी सब, दे नीडेड यानी उन्हें जरूरत थी, वो सब खरीदने के बाद। दे कॉल्ड अ पॉर्टर, दे कॉल्ड, उन्होंने कॉल्ड बुलाया, अ पॉर्टर, यहाँ पे पॉर्टर ऐसे लिख रहा है, ड उच्चारण होता है, TR, डर, ऐसे टर नहीं पड़ेंगे, पॉर्डर, है ना। तो उन्होंने एक पॉर्डर को बुलाया। पॉर्डर यानी क्या होता है? पॉर्डर का मतलब होता है, ये पॉटर नहीं है, पॉटर यानी कुम्हार होता है, ठीक है, वो अलग पॉटर है, ये है पॉर्डर। ये होता है आपका सामान उठाने वाला,
रेलवे कुली है ना, कई बार वर्ड आते नहीं है, कुली जो रहते हैं उसे पॉर्टर कहते हैं। तो कुली को बुलाया टू कैरी एवरीथिंग, कैरी करना ना उठाने के लिए, ले जाने के लिए, एवरीथिंग सब कुछ, एंड ड्रॉप इट एट देयर होम, ड्रॉप इट ड्रॉप करना यानी पहुंचा देना, उसे पहुंचाने को भी ड्रॉप कहते हैं, इट यानी उसे, एट फिर जगह का नाम, तो एट के देयर होम उनके घर तक। तो उन्होंने कुली को बुलाया कि भाई सब सामान ले जाए और उनके घर तक पहुंचा दे। द बॉर्डर हु केम वॉज ऑफ एन ओल्ड एज, तो जो कुली आया था, हु जो केम आया था, वॉज था, ऑफ का एन ओल्ड एज, एक ओल्ड एज आया तो बुजुर्ग, जो एक बुजुर्ग था। जो कुली आया था वो क्या था, बुजुर्ग था, बूढ़ा था। नॉट वेरी हेल्थी, नॉट यानी नहीं, वेरी हेल्थी मतलब वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं था, लुकिंग यानी दिखता था, दिख रहा था, वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिख रहा था, यानी कि समझ लो कमज़ोर टाइप का था। हिज क्लॉथ वर टोन, उसके कपड़े, वर यानी थे, टोन, टोन यानी क्या होता है, फटे हुए, उसे टोन कहते हैं, उसके कपड़े फटे हुए थे। लुक्ड एज इफ ही वॉजंट इवन एबल टू मीट हिज डेली नीड्स, लुक्ड यानी दिखता था, एज इफ यानी होता है मानो, दिखता था मानो, ही वॉजंट, वॉज नॉट को शॉर्ट में वॉजंट बोलते हैं, इवन यानी भी, एबल यानी सक्षम था, टू मीट यानी मिलना, हिज यानी अपना या उसकी, डेली नीड्स यानी रोज की जरूरत, यानी ऐसा लगता था मानो अपने रोज की जरूरतों को, रोज की जो जरूरत के सामान थे, आवश्यकता थे, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाता था, पूरे करने के योग्य नहीं था। एबल यानी योग्य, तो योग्य भी नहीं था। रोज की जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा, और क्या, कपड़ा भी नहीं बोलेंगे तो खाने की चीज़ें, रोटी हो गया और थोड़ी बहुत सब्जी हो गई, ये सब सामान को ही हम डेली नीड्स मानेंगे, इसके लिए, गरीब के लिए। तो भाई उसे वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, ऐसे लग रहा था उसे देखकर। They asked the porter about the charges for delivering their goods at their home, और उन्होंने asked पूछा porter से, उस कुली से, about यानी के बारे में, the charges यानी जो भी खर्चे लगेंगे, जो भी कीमत लगेगी, for delivering पहुंचाने की, their goods उनके सामानों को, goods गुड यानी सामान, तो goods सामान, बहुत सारे सामान, at their home तो उनके घर तक सामान को पहुंचाने में जो भी खर्च लगता है उसके बारे में उन्होंने पूछा कि भाई कितना लगेगा। द ओल्ड पॉर्टर क्वाडेड जस्ट $20, तो जो बूढ़ा कुली था उसने क्वाड करना यानी क्या होता है, उद्धृत करना, यानी किसी को कुछ चीज़ समझाते हुए बताना, बोलना, क्वाडेड कहते हैं। तो उसने बोला जस्ट सिर्फ $20, यानी उसने कहा कि $20। $20 कितना होगा, जैसे कि $1 मान लीजिए 7 रुपये है, 7 दूनी 14, तो लगभग 1400 रुपये, यानी उतने सब सामान के जो भी होंगे वहाँ पे। तो बोला कि $20 लगेंगे। अ वेल बिलो द मार्केट, अ वेल यानी एक बहुत अच्छी खासी, बिलो यानी नीचे, द मार्केट रेट यानी जो बाजार की जो कीमत थी उससे अच्छी खासी नीचे थी, फॉर डिलीवरिंग गुड्स यानी जो सामान पहुँचाने की जो कीमत थी ना, उससे अच्छी खासी कीमत कम थी इसकी। मान लीजिए कोई 2000 ले रहा है ना, तो ये मान के चलो कि 1000 रुपये ले रहा था ना, उससे भी कम ले रहा था, अच्छी खासी कम कीमत थी इसकी। फिर भी क्या हुआ देखिए, एट कपल्स होम इन हिज कार्ट यानी जो जोड़े के घर तक उसके गाड़ी में ले जाने की जो भी खर्च थी वो उससे बहुत ही कम था, है ना, ये आगे उसी के आगे लिखा हुआ है। येट यानी फिर भी, द कपल आर्ग्यूड एंड बार्गेन विद द पॉर्टर, फिर भी वो जो जोड़ी थी उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूड बहस की, एंड बार्गेन और क्या किया, बार्गेनिंग का सेकंड बार्गेन, तो बार्गेन किया, बार्गेन यानी कि सौदा है ना, सौदा किया, विथ यानी से, द पॉर्टर उस कुली से, एंड फाइनली और आखिरकार सेटल यानी क्या होता है, सेटल मतलब तय करना, है ना, तय कर लिया फॉर $15, $15 में तय कर लिया। देखिए $5 फिर भी कम करा दी, तो गरीब था बेचारा, उसके बाद भी 20 बोला, सबसे कम बोला, फिर भी लोग देखो सामान में तो वहाँ कम कराने का था ही नहीं, फिक्स रेट था तो वहाँ नहीं कम कराया, लेकिन इस बेचारे से कम करा लिए। द पॉर्टर वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक इवन 1 टाइम्स मील, कुली वॉज स्ट्रगलिंग यानी वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, यानी संघर्ष कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी। टू मेक इवन 1 टाइम्स मील यानी एक समय का भोजन प्राप्त करने के लिए भी वो संघर्ष कर रहा था। सो इसलिए ही नीडेड एनीथिंग ही कैन अर्न,
उसे नीडेड जरूरत थी, एनीथिंग कुछ भी, ही कैन अर्न वो जो कमा सके, जो भी कमा सके उसे जरूरत थी, तो मान गया चलो भाई जो भी दे जरूरत है। द कपल वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग हाउ वेल दे बार्गेन विद द पुअर पॉर्डर, है ना। तो जो जोड़ी थी वॉज यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, थिंकिंग सोचकर, हाउ वेल कितनी अच्छी तरीके से, दे बार्गेन उन्होंने सौदा किया, विथ यानी से द पुअर पॉर्डर, है ना। तो उस गरीब कुली से कितने अच्छे तरीके से सौदा किया, खुश थे। एंड पेड हिम $15 और पेड दिया, पे का सेकंड फॉर्म पेड हिम उसे $15 इन एडवांस, और उन्हें $15 एडवांस में दे दिया कि लो भैया और इसे छोड़ देना। एंड लेफ्ट और चले गए, एडवांस यानी अग्रिम भुगतान, है ना। आफ्टर गिविंग द पॉर्डर देयर एड्रेस, आफ्टर गिविंग यानी देने के बाद कुली को अपना एड्रेस, यानी क्या होता है एड्रेस, यानी होता है किस पता, है ना। तो अपना पता और एक एड्रेस होता है, एड्रेस यानी संबोधित करना, जैसे प्रधानमंत्री लाल किले में जाके संबोधित करते हैं ना, बोलते वो भी एड्रेस हो गया भाषण देना, और ये एड्रेस है, स्पेलिंग सेम रहता है, उसे एड्रेस पढ़ते हैं, इसे एड्रेस पढ़ते हैं। तो अपना पता दे के, है ना, वहाँ से चले गए। फॉर डिलीवरी, डिलीवरी का पता दे के कि भाई कहाँ पहुँचाना है। दे रीच देयर होम, वे पहुँचे, रीच का रीच्ड हो गया सेकंड फॉर्म, फिर पहुँचे अपने घर। एंड और आर पास्ड, आर है ना, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ सकते हैं या फिर आर पढ़ सकते हैं। तो आवर पास्ड घंटे गुजरे, 1 घंटे गुजर गए। 2 hours पास्ड 2 घंटे गुजर गए। बट लेकिन द पॉर्डर स्टिल हैडन डिलीवर्ड देयर स्टफ, कुली ने स्टिल यानी अभी तक, हैडन तो हैड नॉट डिलीवर्ड, तो हैड नॉट का यूज किया हैड के साथ, वो आपका थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और नॉट लगा हुआ है, हैडन हैड नॉट, एक्चुअल में ऐसे रहता है हैड नॉट, तो उसे शॉर्ट में हम हैडन लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं किया था, नहीं दिया था, नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, ऐसे। तो अभी तक उसके स्टफ यानी सामग्री सामान को नहीं पहुंचाया था, डिलीवर नहीं किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, बताया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो भाई इतना देर हो गया, 2 घंटे बीत गए, अभी तक वो नहीं पहुंचाया। द वाइफ स्टार्टेड टू गेट एंग्री एट हर हस्बैंड, पत्नी ने स्टार्टेड शुरू किया, टू गेट एंग्री यानी गुस्सा होना, एट यानी पर, हर हस्बैंड अपने पति पर गुस्सा होना शुरू कर दिया। आई ऑलवेज टेल, मैं हमेशा कहती हूँ, यू यानी तुमसे या आपसे, टू नॉट टू ट्रस्ट भरोसा नहीं करने के लिए, सच पर्सन ऐसे लोगों से, है ना। स्टिल यानी अभी भी, यू नेवर लिसन टू मी, अभी भी, यू नेवर यानी तुम कभी नहीं, लिसन सुनते हो, टू मी मेरी, ये लिस्टन लिखा हुआ लेकिन लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, साइलेंट लेटर है। तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि, है ना, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी मेरी नहीं सुनते हो। सच पर्सन हु इज नॉट इवन एबल टू अर्न टू फीड हिमसेल्फ, ऐसे लोग, हु यानी जो, इज नॉट इवन एबल जो सक्षम भी नहीं है, टू अर्न कमाने की, टू फीड हिमसेल्फ खुद को भोजन कराना, खुद को खिलाने के लायक कमाने के जो योग्य नहीं है, फॉर वन टाइम, ये वन होगा ना, फॉर वन टाइम इन अ डे यानी दिन में एक समय जो अपने आप को खाना नहीं खिला सकता, उसके योग्य नहीं है, ऐसे लोग पर तुम भरोसा करते हो। यू हैंडेड हिम एवरीथिंग, तुमने हैंडेड, हैंडेड यानी दे देना, हिम उसे एवरीथिंग, तुमने उसे सब चीज सौंप दिया। वी परचेज फॉर अवर बिग पार्टी, वी परचेज हमने खरीदी थी, फॉर यानी के लिए, अवर यानी हमारी, बिग पार्टी जो बड़ा आयोजन था उसके लिए हमने जो सामान खरीदा था उसे तुमने ऐसे ही दे दिया। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं यानी मुझे पक्का भरोसा है। इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग, इंस्टेड यानी तो के बजाय, डिलीवरिंग यानी सामान पहुंचाने के बजाय, डिलीवर करने के बजाय, एट आवर होम हमारे घर में, ही मस्ट हैव डिसअपियर्ड, वह जरूर, हैव डिसअपियर्ड, तो यहाँ पे हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वहां पे हैड के साथ था तो पास्ट परफेक्ट टेंस था, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो वो जरूर गायब हो गया है, गायब हो गया है, विथ एवरीथिंग, सब चीज के साथ, जरूर वो हमारे घर लाने के बजाय वो जरूर गायब हो गया है हमारे सब सामान को लेकर।
वी मस्ट इमीडिएटली गो बैक, वी मस्ट यानी हमें जरूर, इमीडिएटली तुरंत, गो बैक वापस जाना चाहिए, हमें तुरंत क्या करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। टू द मार्केट, बस लास्ट पे बचा हुआ है टू द मार्केट, यानी हमें जरूर बाजार जाना चाहिए वापस। टू इंक्वायर यानी पूछताछ के लिए, इंक्वायरी होता है उसी का इंक्वायर, पूछताछ करने के लिए। एंड देन और फिर टू द पुलिस स्टेशन, उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। टू फिल द कंप्लेन अगेंस्ट हिम, टू फिल सॉरी फाइल, फाइल करना यानी दर्ज करना, द कंप्लेंट शिकायत, अगेंस्ट विरुद्ध, हिम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब क्या हुआ उसके बाद, दे बोथ लेफ्ट टूवर्ड्स, दे बोथ यानी वे दोनों, है ना, बोथ यानी होता है दोनों, लेफ्ट चले गए, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी जगह को छोड़ना, चले जाने को लेफ्ट कहते हैं, वे दोनों कहाँ चले गए, टूवर्ड्स की ओर, द मार्केट बाजार की ओर चले गए। ऑन देयर वे यानी उनके रास्ते पर, वे यानी मार्ग रास्ता होता है, उनके रास्ते पर, नियर द मार्केट बाजार के पास उनके रास्ते पर, दे सॉ उन्होंने देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ का उन्होंने देखा, अनदर पोर्टर दूसरा पोर्टर, पोर्टर वही पता है आपको, दूसरा कुली को देखा। दे स्टॉप्ड हिम उन्होंने उसे रोका, स्टॉप रोकते हैं उसी का सेकंड स्टॉप्ड रोका। टू इंक्वायर, इंक्वायर यानी पूछताछ करने के लिए, अबाउट के बारे में, द ओल्ड पोर्टर बूढ़े फिर मैं ऐसे अब भूलने लगा हूं मैं, कुली है ना, बूढ़े कुली के बारे में पूछने के लिए। एंड नोटिस्ड और ध्यान दिया, नोटिस करना है ध्यान देना, नोटिस ध्यान दिया, दैट की ही वॉज कैरिंग वो क्या कर रहा था, ले जा रहा था, कैरी करना ले जाना, ले जा रहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, वॉज एवर साथ एनजी, देयर स्टफ उनके सामान को, इन हिज कार्ट अपने गाड़ी में, इन्होंने देखा रहे हमने जो उस बूढ़े को सामान दिया था वो तो ये जो है वो अपने गाड़ी में अपने मेरे सामान हमारे सामान को ले जा रहा है। द एंग्री वाइफ आस्क्ड हिम, क्रोधित महिला ने उससे पूछा, वेयर इज दैट ओल्ड थीफ, वेयर कहाँ है, इज यानी है कहाँ है, दैट यानी वो, ओल्ड थीफ बूढ़ा चोर, या हम हाँ वो बूढ़ा चोर कहाँ है। अब उस क्योंकि वो उसे लगा कि देखिए आगे भी है, दिस इज आवर स्टफ ये हमारा सामान है, एंड ही सपोज टू डिलीवर इट और उसे सपोज टू है ना, सपोज टू यानी उसे मानना, डिलीवर इट उसे क्या करना था, उसे डिलीवर करना था। सपोज टू यानी क्या होता है, उसके आधार पे, और उसे क्या करना था, उसे उस सामान को डिलीवर करना था। इट सीम्स ऐसा, सीम्स यानी दिखता है, प्रतीत होता है, यू पुअर थीव्स तुम गरीब चोर, थीफ का थीव्स हो गया प्लूरल में, देखिए सिंगुलर एक वचन में थीफ लिखते हैं, और यहाँ पे एफ हट के क्या हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि IEF हट के यहाँ पे VES हो गया है ना, तो यहाँ पे एफ के जगह आपको देख रहे हैं यहाँ पे ES जुड़ गया VES, तो ये सिंगुलर है और बहुत सारे चोर, एक से ज़्यादा, दो है तो थीव्स बोल रहे हैं, थीव्स नहीं बोल रहे, एस नहीं लगाना है आपको, इस प्रकार से प्लूरल लिखना बहुवचन। तो तुम गरीब चोर, आर दो लोग हैं तो आर का यूज किया, एक चोर होता है तो इसका यूज करते हैं, स्टीलिंग कर रहे हो, रहा हो रही, चोरी कर रहे हो, स्टील का स्टीलिंग हो जाता है NG फॉर्म है ना, तुम गरीब चोरी कर रहे हो, आवर स्टफ हमारे सामान को, एंड गोइंग टू सेल इट और गोइंग टू जा रहे हो, सेल इट इसे बेचने जा रहे हो, तुम दोनों मिलजुल कर है ना क्या कर रहे हो, इसे हमारे सामान को चोरी कर रहे हो और इसे बेचने जा रहे हो। द बॉर्डर रिप्लाइड, क्या हो गया मुझे यार, क्या हो गया आज, क्या बोलते, कुली ने जवाब दिया, मूड अच्छा नहीं है थोड़ा सा, कुली ने जवाब दिया, मैडम प्लीज काम डाउन, मैडम है ना, श्रीमती मैडम हम बोलते हैं ना, महोदया ऐसे बोलते हैं, प्लीज कृपया काम डाउन, काम डाउन यानी क्या होता है, शांत हो जाओ, कालमणि पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एल साइलेंट है तो कालमणि पढ़ेंगे, काम डाउन, शांत हो जाइए। दैट पुअर ओल्ड मैन वह गरीब बूढ़ा आदमी, वॉज सिक, वॉज यानी था, सिक यानी होता है बीमार था, सिंस जब समय बताते हैं महीना वगैरह तो सिंस का यूज कर रहे हैं, सिंस लास्ट मंथ पिछले महीने से वो बीमार था।
ही वॉजंट एबल टू अर्न इनफ टू इवन हैव अ सिंगल मील ऑफ द डे। ही वॉजंट एबल, वो सक्षम नहीं था, टू अर्न, कमाने में, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, टू इवन यहाँ तक के भी, हैव यानी होना, अ सिंगल मील एक समय का भोजन, ऑफ द डे दिन में, वो एक दिन का भोजन कमाने में भी सक्षम नहीं था। ही वॉज ऑन द वे, वह रास्ते पर था। अब देखिए यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए आखिर हुआ क्या था। वो रास्ते पर था टू डिलीवर, पहुंचाने के लिए, योर स्टफ, आपके सामान को, बट लेकिन, ही हु वॉज हंग्री, वह जो भूखा था, सिक बीमार था, कुडंट गैदर द स्ट्रेंथ, कुडंट नहीं कर सका, गैदर यानी इकट्ठा, इकट्ठा नहीं कर सका, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होती ताकत, शक्ति, है ना, वो ताकत इकट्ठा नहीं कर सका, टू गो एनी फर्दर, टू गो यानी जाने के लिए, एनी फर्दर यानी और भी आगे, यानी थोड़ा आगे जाने का भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। इन दिस हीट, इन यानी में, दिस यानी इस, हीट यानी गर्मी, इस गर्मी में वो आगे जाने की हिम्मत नहीं उठा पाया। ऑफ द नून यानी गर्मी के, दोपहर के, सॉरी नून यानी दोपहर की इस गर्मी में हिम्मत नहीं उठा पाया। ही फेल डाउन, वो नीचे गिरा। एंड वाइल हैंडिंग मी, वाइल यानी के दौरान, हैंडिंग, हैंडिंग यानी देना, मी मुझे, $15, $15 मुझे देने के दौरान वो नीचे गिर गया। हिज लास्ट वर्ड्स वर, उसकी या उसके अंतिम शब्द थे, उसके अंतिम शब्द थे। आप समझिए अंतिम शब्द का मतलब क्या हुआ, बेचारा वो मर गया। उसके आखिरी शब्द थे, आई हैड टेकन एन एडवांस, हैड के साथ टेक, टू, टेकन तो थर्ड फॉर्म, तो ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। आई हैड टेकन, मैंने लिया था, टेक यानी लेना, तो लिया था, एन एडवांस है ना, एक अग्रिम राशि जो होता है एडवांस, फॉर के लिए, दिस डिलीवरी, इस डिलीवरी के लिए मैंने एडवांस लिया था। यू टेक दिस, तुम इसे रखो, एंड प्लीज और कृपया, डिलीवर टू दिस एड्रेस, इस पते पर इसे डिलीवर कर दो। देखिए बेचारा, मतलब वो मर रहा था, फिर भी उसे, मतलब अपनी वो जो मर रहा था उसका ध्यान नहीं था, उसे ये था कि इतना ईमानदार था कि वो उसके घर तक वो सामान कैसे भी पहुंच जाए। तो अपना मर रहा था, लेकिन दूसरे कुली को उसने कहा कि आप इसे रखो, मैंने एडवांस लिया, एडवांस नहीं भी लेता तो कम से कम छोड़ने तो बोलता। तो उसने कहा मैंने एडवांस ले लिया, इसे भी रखो, यानी एडवांस को भी उसे दे दिया। ये नहीं कहा कि वहाँ जाकर लेना, एडवांस भी उसे दिया और उसे बोला कि उसके घर तक छोड़ के आ जाओ, इतना लॉयल था। मैडम, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, वो जो दूसरा कुली वो बोल रहा है। बट लेकिन, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी था। आई वॉज जस्ट ऑन द वे टू कंप्लीट ओल्ड मैन्स लास्ट डिलीवरी। आई वॉज जस्ट, मैं ठीक, है ना, जस्ट यानी ठीक, ऑन द वे रास्ते पर हूँ, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, ओल्ड मैन्स बूढ़े व्यक्ति का, अपॉस्ट्रोफी काकी के बूढ़े व्यक्ति का, लास्ट डिलीवरी अंतिम डिलीवरी, अंतिम सामान पहुंचाने का काम, एट योर होम, आपके घर में, आपके घर में जो उस बूढ़े व्यक्ति का जो आखिरी सामान जो पहुंचाने का था, आखिरी डिलीवरी थी, लास्ट डिलीवरी था, वो काम कंप्लीट करने के लिए ठीक मैं रास्ते पर ही हूँ। तो मैं वो वही काम करने में आ रहा था। द पॉर्टर सेड, कुली ने कहा, अपॉन हियरिंग दिस, अपॉन हियरिंग दिस का मतलब यह सुनकर, अपॉन हियरिंग यह सुनकर, द हस्बैंड हैड टीयर्स इन हिज आई, हस्बैंड जो पति था, हैड यानी थे, क्या थे, टीयर्स आंसू थे, इन यानी में हिज आई, उनके आंखों में आंसू थे। अब यहाँ पे हैड के साथ ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, आंसू कोई काम नहीं है, रो रहा था, ये कर रहा था, कुछ था, है ना, रोया गाया, तो फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैड के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे हैड का मतलब था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो कुछ चीज़ था तो हैड। तो पति की आंखों में आंसू थे, बट लेकिन द वाइफ फेल्ट सो असेम्ड, लेकिन वाइफ को फेल्ट महसूस हुआ, सो
बहुत ज़्यादा। असेम्ड, अशेम्ड का मतलब कि अच्छा है ना, अशेम्ड यानी क्या होता है, शर्मिंदगी, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। सी हैड नो करेज, उसके पास नहीं थी, यहाँ पर भी करेज यानी साहस, उसकी हिम्मत नहीं थी। टू सी अप इन हर हस्बैंड्स आइज, सी अप यानी ऊपर देखने की, अपने पति की आंखों में देखने की उसे हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपने पति को उसने, उस पाउडर को, उस कुली को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हुए अपने पति को सुनाया कि वो चोर है, ऐसे है, गरीब है, वो पक्का चोरी किया होगा, ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों करते हो। अब उसे हिम्मत नहीं हुई। तो हमें मोरल क्या मिलती है स्टोरी से, लास्ट है, ऑनेस्टी हैज़ नो क्लास, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, हैज़ है नो क्लास यानी ईमानदारी की कोई स्तर नहीं है, कोई क्लास नहीं होती कि गरीब है, अमीर है तो ईमानदार होगा, सुंदर है तो ईमानदार होगा, काला है, गोरा है, तो ऐसे कोई क्लास नहीं होती, कोई स्तर नहीं होता। रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी की इज्जत करो। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस क्या होता है, बिना परवाह किए, बिना ध्यान दिए, ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर, यानी अमीर है कि कौन सी जाति का है, कैसे है, कौन से पद पे है, ये सभी स्तर को देखे बिना, बिना ध्यान दिए, रिगार्डलेस यानी बिना ध्यान दिए हर किसी की इज्जत करो। इट्स ऑलवेज अ गुड डीड, ये हमेशा एक अच्छा कार्य होता है, डीड यानी कार्य होना। टू गिव, देना। द वन, वन यानी हर किसी, किसी वन यानी हर किसी के लिए वन का यूज भी करते हैं। हु डिजर्व्स, जो डिजर्व्स करता है, डिजर्व यानी क्या होता है, जो उसके योग्य होता है। तो इसका पूरा जो योग्य है उसे देना सदैव एक अच्छा कार्य है। कोई भी, जैसे आपको लग रहा है बेचारे सब, आपने करोड़ों रुपए, सॉरी आपने हजारों रुपए, हो सकता है लाखों रुपए उसने उस मॉल पे या कहीं पे खर्च कर दिया, लेकिन उस गरीब रिक्शे वाले को है ना, वो $20 देने में उन्हें परेशानी हो रही थी। ऐसे ही होता है, मॉल जाते हम, जितना पॉपकॉर्न बोल दिए, इतना सब, मैं तो भाई सही बता रहा हूँ, अमीरी गरीबी एक साइड जाए, कई बार तो मन ही नहीं करता, इतना सा पॉपकॉर्न रहेगा बोलेंगे 350-400 का, इतना सा सैंडविच रहेगा 250 का, तो आदमी बोलेंगे कंजूस हो। भैया कंजूस होना अलग चीज़ होती है और बेफालतू का खर्च करना अलग चीज़ होता है। तो आप वहाँ पे फालतू में खर्च करते हो लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा बकेट में पॉपकॉर्न ला रहा हूँ, सब टॉकीज वाले देखेंगे, अरे बाप रे कितना पैसा वाला है, पेप्सी लाया, ये लाया, ये नहीं भी, सबसे बड़ा मूर्ख हो तुम, लुट के आया वहाँ पे, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गई। खैर आपकी मर्जी, आप ले सकते हो, बात अलग है, लेकिन वो अलग चीज़ होगी, आप ले सकते हो, आपका पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन वही जब आप बाहर निकलते हो, किसी गरीब को देना है, रिक्शे वाले को देना है, या किसी मजदूर को देना है, तो आप वहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो, अरे जूते बनाने के इतना लगता है, वहाँ 50, ये वहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो आप। तो ऐसा मत करो भाई, वहाँ लाखों रुपये खर्च कर रहे हो, यहाँ 100-150 दे दो, बेचारे गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है। अमीर को और अमीर करने से अच्छा है गरीब को थोड़ा सा सामान्य में तो लाने की कोशिश कीजिए, एक दिन की उसकी रोजी रोटी तो बनी है आप, तो इसमें आपको थोड़ा पुण्य भी मिलेगा। उसमें क्या पुण्य मिलेगा, करोड़पति को आप अरबपति बनाओगे तो उसमें आपको क्या पुण्य मिलने वाला, तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो ये थी भैया आज की मोरल, आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो, कि स्टोरी आपकी पसंद आई हो, मुझे तो थोड़ा सा, मैं जब स्टोरी पढ़ रहा था तो फिर थोड़ा सा होता है, गला भर जाता है, ऐसे हो गया था, क्योंकि आप जब स्टोरी पढ़ते हो या आप सुनते हो या मूवी देखते हो तो आपके आँख के सामने वो सब चीज़ आ जाती है कि बेचारा मर रहा था, लेकिन उसे उसका ध्यान था कि मेरी लास्ट डिलीवरी, मतलब मेरी डिलीवरी मुझे पूरा करना है। हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन डिलीवरी पूरी होनी चाहिए, कि कम से कम चोर का उस पर दाग ही ना, देखिए कि चोर बोल ही रहे थे उसकी वाइफ। तो ये थी स्टोरी, थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे बहुत सारा PDF मैंने दिया हुआ है, इसका भी PDF दे दूंगा। PDF क्यों देता हूँ, ताकि आप दोबारा फिर से रीडिंग करें, क्योंकि आपने आज समझ लिया है कुछ ये थोड़ा सा कठिन वर्ड जैसे आपको लगते हैं, तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, जब मैं बोलता हूँ समय आप लिख लीजिए कि हाँ भाई सर ने यहाँ पे ऐसे है ना पाउडर कहा, है ना पाउडर कहा, इसका मतलब होता है कुली, मैं ही खुद 10 बार भूल गया था, ऐसे टाइप से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।